जैसा कि कुछ कक्षा 12 के छात्र और छात्रों ने बताया कि सर जी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक वीडियो बना दीजिए जिससे हम लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताऊं, एक सरल तरीका बताऊंगा किस तरीके से ज्ञात करना है। आइए हम देखते हैं सर। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं सर जी, ये हमारा क्या होता है, माइनस क्यू आवेश होता है, दूसरा हमारा क्या होता है सर, प्लस क्यू आवेश होता है। और माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश की जो बीच की दूरी होती है सर जी, वो कितना होती है सर जी, 2a होती है। ये आपकी माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की जो बीच की दूरी है वह 2a होती है। कितना होती है, 2a होती है। तो आप लोग देखें कि आपका जो भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से जो दूरियां नापी जाती है वह हमेशा और हमेशा मध्य बिंदु से नापी जाती है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति। लेकिन एनसीईआरटी में आपको इसे पूछा जाएगा, हो सकता है आपको ऐसे पूछ ले कि विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। आप ऐसे एनसीईआरटी में आपको ऐसे भी पूछ सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चाहे आप एनसीईआरटी में पढ़े चाहे आप जिसमें पढ़े, एनसीईआरटी में विषुवतीय तल बोलते हैं और साइड वाले बुक में आपका जो होता है वह निरक्षीय स्थिति में बोलते हैं। जो भी आप बोलना वगैरह वगैरह कुछ भी सर आप बोल सकते हैं ना। तो लेकिन देखिए सर जी, अगर हमें क्या करना है कि इसका यहाँ से यहाँ तक देखना है, इस बिंदु का नाम दे रहे क्या हम, ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी 2a है, आधी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी सर जी, a और a, मतलब पूरी दूरी कितना हो जाएगा, 2a। अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बिंदु P पर, तो हम लोग जानते हैं सर जी, बिंदु A से यानी बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए कैसे गणना करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा सर कैसे क्या करना है। सर माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की हमें दूरी चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक मिलाना पड़ेगा। वही काम हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए, तो इसको भी क्या करें सर जी, मिला दे एकदम अच्छे से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हमने मिला दिया, इसका नाम है सर प्लस क्यू आवेश। लेकिन मिला तो दिए सर, आगे देखते हैं कैसे क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए से लेकर बिंदु P तक की हमें दूरी चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए इसे देखिए कि अगर हमको दूरी निकालना होगा तो पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लें, फिर हमको लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, फिर निकालते हैं। यहाँ देखिए अगर माइनस क्यू आवेश होगा तो बिंदु जो अगर माइनस क्यू आवेश होगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह माइनस की क्या होती है सर, तरफ होती है। तो हम दिखा देंगे, इसको नाम देंगे क्या, E1 दे देंगे। ठीक है, अगर ये E1 हो गया, उसी तरीके से हम देखेंगे अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर जाती है, इससे क्या हो जाती है, दूर जाती है। इसका नाम क्या होगा, E2 होगा। जरा मैं उसको ऊपर मिटा देता हूं। आप विषुवतीय तल भी बोल सकते हैं, निरक्षीय स्थिति भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, ये हमारा क्या है कि हम लोग देख रहे हैं सर जी कि यानी प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उससे दूर भागेगी, हम दूर दिखा देंगे। अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, सर जो बिंदु P पर है, अगर हम इसको देखा जाए कि अगर इसी के समांतर, इस लाइन के समांतर एक मैं रेखा खींच दूं, अगर ये रेखा खींच दिया तो ये रेखा खींच दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर मैं बता दूं ये कोण कितना है, थीटा है, तो बताओ ये पूरा कोण थीटा होगा, तो आधा कोण कितना होगा, थीटा, ये थीटा होगा। टोटल मिला कितना होगा, थीटा होगा। सर जी अगर ये कोण आपका थीटा है तो ये कितना होगा, इतना होगा, ये भी क्या होगा सर, थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर एकांतर कोण होता है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। हम लोग सर क्या करते हैं, इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, आसान तरीका है, कठिन तरीका है, जैसा हम लोग चाहें आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कि एक बार क्या करें सर जी, अगर हमको देखना है बिंदु यानी ए से लेके बिंदु P तक की दूरी देखना है, तो हम दूरी निकालने के लिए हमें जब आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आप लोग पढ़े हैं सर, प्रमेय से यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या है सर, कर्ण का वर्ग होता है बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग होता है, प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग होता है। ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। हमें कर्ण ही चाहिए क्योंकि दूरी चाहिए भैया, माइनस क्यू के कारण बिंदु P तक की दूरी चाहिए, इसलिए कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम आपके सामने दे दिए। आपको ऐसे ही करना है। आधार की वैल्यू दी है सर जी, a दिया है तो आप a का स्क्वायर करेंगे, वैसे क्या दिया है इसका भी लंब का मान दिया सर r दिया था, आप r का स्क्वायर कर सकते हैं सर ऐसे।
कर्ण बराबर कहाँ मिलेगा आपको, कर्ण बराबर आपको मिलेगा, ये स्क्वायर हटाएंगे इसको ऊपर आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा आर का स्क्वायर। सर जी ये हमें दूरी मिल गई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, चाहे आप आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर लिखें उससे कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अच्छा अगर ये दूरी मुझे पता चल गया तो ये भी मुझे दूरी पता होनी चाहिए, वो भी हमारा उतना ही आएगा, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए सर, ये हमारा क्या होगा, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ देखिए दो तरीके से मैंने कांच को लगा सकते हैं, जैसा भी आपकी इच्छा करें। ई का हम लोग क्या करें कंपोनेंट बनाएंगे, जिसे हम लोग क्या करते हैं घटक करते हैं। इसी विषुवतीय रेखा को या विषुवतीय तल को मैं ऊपर की तरफ बढ़ा लूं, तो आपको जब ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ आप ध्यान दें कि ये वाला यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये देखिए ये कोण क्या है, ये थीटा से लगा है। जब ये थीटा से लगा है तो याद रख लें जो थीटा लगा, थीटा के जो तरफ होता है वह कास थीटा आता है। कक्षा 11 में आप पढ़ के रखे हैं, आपको पढ़ाया भी गया होगा, आप ध्यान से जानेंगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ये कक्षा 11 में पढ़ा के रखा, ठीक है। अगर ये आप क्या करेंगे इसके जस्ट विपरीत दिशा में जाएंगे, जो थीटा से ना लगा हो उसको क्या बोलेंगे साइन थीटा बोलेंगे, तो यानी इसका क्या मान आ जाएगा e2 साइन थीटा। हमने e2 को दो घटक किया, जो थीटा से लगा था यानी थीटा के तरफ cos थीटा आता है, थीटा के विपरीत क्या आता है साइन थीटा आता है। वही काम हम लोग क्या करेंगे e1 का भी तो हम घटक करेंगे, सब कंपोनेंट बनाएंगे, घटक मतलब क्या होता है कंपोनेंट, e1 का भी कंपोनेंट करेंगे। जो e1 का कंपोनेंट करेंगे सर जी ये वाला हमारा क्या थीटा है, यही हमारा क्या e1, ये थीटा की तरफ होगा तो इसको क्या बोलेंगे e1 cos थीटा बोलेंगे, और ये थीटा की तरफ नहीं है यानी कि विपरीत है, इसको क्या बोलेंगे e1 sin थीटा बोलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे लगा ले, चाहे तो एक तरीका और है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल एक ये तरीका देख ले जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर अगर ये पूछता है तो आप इस तरीके से करेंगे तो बोर्ड एग्जाम पे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो देखिए जो भी है इसके आप इसका रामायण इसका महाभारत आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है आप फिगर देखिए इसके महाभारत के बारे में लिख दीजिए कि माना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है जिसकी अर्ध दूरी 2a होती है, माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है, प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है, और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप ऐसे इस तरीके से रामायण पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आगे चलेंगे सर जी, हमें पता है कि यदि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या होता है आर का स्क्वायर, ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। लेकिन सर जी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे, निकालेंगे भाई एक तरीके से, कैसे निकालते हैं देखिएगा सर यहाँ पर आप लिखेंगे E1 क्योंकि माइनस क्यू के कारण V1 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वह दिया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, सर क्यू तो रहेगा यही रहेगा, लेकिन सर ये हमारा क्या है R है ना, R की वैल्यू ये रखेंगे आप, जैसे ही आपकी R की वैल्यू रखें R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, लेकिन R की जगह रखेंगे तो R का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। जब वो R का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हाँ आपको वही है ना सर, जैसे कि आप लोग देखिए R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर तो उसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि मैं R की जगह रख रहा हूँ। अच्छा आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं सर जी, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा क्या करनी में ऐसे दिया है यक्स का होल स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब क्या होगा करनी अगर हट जाएगी, कैसे हटेगी सर, करनी का स्क्वायर है, करनी गुणा अगर करनी में करते हैं तो वो करनी क्या जाएगी हट जाती है, मतलब करनी में यक्स है इसका मतलब होगा करनी में यक्स है मतलब क्या होगा इसका वर्गमूल हटाया जा सकता है, ये 1 का मिलेगा खाली एक्स मिलेगा। तो वही बात है सर, हम लोग क्या करेंगे एक बार और लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, और जब ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे क्यू अपान में क्या लिखेंगे क्यू अपान में ये लिख लेंगे आर का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे होल स्क्वायर, ये करनी हटा देंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान दें कि हम लोग केवल ये E1 की वैल्यू निकाले हैं, ऐसे ही हम लोग किसकी वैल्यू निकालें E2 वैल्यू किसके कारण निकालेंगे ध्यान दीजिए
प्लस क्यू के कारण, किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण। जैसे ही हम लोग प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देंगे ऐसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिए। कहेंगे E2 बराबर सर जी वही होगा जो यहां से यहां तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वही उसका भी होगी, तो आप E2 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में करड़ी में R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का क्या हुआ, होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया किसी के ऊपर करड़ी उसका होल स्क्वायर है तो करड़ी हट जाती है, वह केवल बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर बचेगा। ये हमारा E1 की वैल्यू, ये हमारा E2 की वैल्यू। आप ध्यान दीजिए, अगर आप E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू देखें तो लगभग क्या ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इन दोनों का परिमाण आपस में क्या है, बराबर। लेकिन हमें निकालना कहाँ है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर हम चाहेंगे कि अगर आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताया अभी E1 बराबर आपको क्या बताया E2, इनका परिमाण बराबर है सर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे निकालना E1 और E2 बराबर होंगे सर, इनका परिमाण बराबर हो, क्योंकि दूरी बराबर है इसलिए परिमाण बराबर होगा। ये देखिए बिंदु क्या है, P पर हमको निकालना है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है बिंदु P पर। तो हम लोग पढ़े हैं सब, क्या पढ़े, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनको हम लोग जोड़ लेते हैं, कहेंगे वेक्टर R बराबर होता है सर वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, दिशा भी होती है। लेकिन आप लोग एक ध्यान दें सर जी, इस पे तो हमें देख लेंगे E2 यानी E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 और E2 बराबर है लेकिन दिशाएं में विपरीत हैं। जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो वो एक दूसरे को क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। वो कब होगी, जब दोनों का परिमाण बराबर होगा तब होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं एक वेक्टर है 4 मीटर मान लेते हैं और दूसरा वेक्टर इस दिशा में वो 4 मीटर देखेंगे, अगर हम पूछेंगे भैया इनका परिणामी यानी कि कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका जो परिणामी होता है 4 - 4। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसलिए होता है 4 - 4 घटाएंगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है लेकिन दिशाएं एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर A माइनस वेक्टर क्या होता है, B है, यही फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0। कैसे सर, ये इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इनको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इनको देंगे। हमें इनको नहीं ध्यान देना है, इनको हमको नहीं निकालना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि E1 और E2 बराबर है दोनों लेकिन दिशाएं में क्या है, विपरीत है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लेकिन हमें बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। देखो एक E1 है और दूसरा क्या है, E2 है। दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में, जब दोनों की दिशाएं एक ही दिशा होती है तो उन दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ेंगे, कहेंगे E बराबर E1 cos थीटा प्लस क्या मिलेगा, E2 cos थीटा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मैंने आपको ऊपर ही लिख दिया है E1 बराबर किसके होगा, E2 के, तो आप E1 बराबर E2 लिख दें क्योंकि परिमाण दोनों का बराबर होगा। आप E1 बराबर आप E2 रख देंगे तो क्या मिलेगा, E1 की जगह E2 हो गया cos थीटा और इनटू में क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 2 E2 cos थीटा मिलेगा, मिल गया। अब आप इसका मान रखें, E2 की वैल्यू रख दें, यानी 2 इंटू में E2 की वैल्यू कितना है, वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इंटू में क्या मिलेगा, Q डिवाइड बाई R का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, A का स्क्वायर, इंटू में क्या मिलेगा सर, cos थीटा मिलेगा। अब देखिए जो cos थीटा की वैल्यू हमें निकालनी, कि कहां से निकालेंगे, चाहे आप यहां से पता कर लें क्योंकि मुझे यहां से निकालना है। cos थीटा की वैल्यू निकालने कैसे आप लोग पढ़े हैं, कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में हम पढ़े हैं कि cos थीटा बराबर आधार बटे में क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो ध्यान दें ये हमको पढ़ना है, ये हमें फार्मूला हमें पता होना चाहिए। cos थीटा बराबर आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है।
तो आधार देखो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। ये वाली भुजा क्या होती है सर, कर्ण होती है। तो मुझे आधार चाहिए, कर्ण चाहिए। आधार कितना है, क्या सर आधार ए दिया है, डिवाइड बाई कर्ण कितना है, कर्ण में ए का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर। ये मेरा cos थीटा बराबर मिल गया, मिल गया। अच्छा आपको अगर ये मिल गया तो ध्यान दे, इधर देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ जगह है तो यहाँ देखिए आपको मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने cos थीटा बराबर आपको बता दिया। cos थीटा बराबर कितना होता है, ए अपान में क्या मिलेगा, करनी में आर का स्क्वायर प्लस प्लस क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर। इसी की वैल्यू तो अब क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू अगर आप इसमें पुटअप कर देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो आप यहाँ देख लें, अब मुझे इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटाना चाहूँ। चलिए देखते हैं, ई बराबर अब मैं cos थीटा की जो वैल्यू निकाला हूँ ए अपान में अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या करूंगा, यहाँ पर पुटअप कर दूंगा, इसमें पुटअप करूंगा। देखिए कैसे करते हैं, यानी कि क्या करेंगे, 2 इंटू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, फिर क्या लिखेंगे सर, क्यू अपान में करड़े में आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये हमारा करड़ी में आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सॉरी ये वाला चीज है, ये ऐसे होगा आर का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर। जब cos थीटा के स्थान पर रखेंगे इनटू में ए अपान में करड़ी में क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर। कर सकते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ई यानी ई बराबर लिखेंगे आप ऊपर का देखिएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, मुझे किसी का फॉर्मूला बनाना है, दो को क्यू को एक साथ कर लेना है, इन तीनों को एक साथ कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 2QA, नीचे देखिए क्या मिलेगा, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट में है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की घात जो आएगी, पावर जो आती है 1/2 आती है। किसी के ऊपर अगर करड़ी लगी है तो उसकी घात आप 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा इसको देखिएगा, अगर घात लिख सकते हैं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। हमें पता है सर ये किसी का फार्मूला है 2QA, ये हम जानते हैं, लिख लेंगे कि P बराबर जो होता है 2QA होता है, इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ये फार्मूला होता है ना। अच्छा अगर ये फार्मूला होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां रख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, इसकी जगह आप P रख दीजिएगा, नीचे क्या रखेंगे, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रखेंगे, और क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का आधार बराबर है, बराबर है, इसकी पावर आप क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आपने पढ़ा सर जब x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ सर आएगा। तो वही बात है, इसका मतलब ये होता है सर गुणा करते समय घातों को जोड़ा जाता है, तो घातों को जोड़िए ना सर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आप क्या करेंगे, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर लिखेंगे, इसका 1 प्लस 1 बाई क्या लिखेंगे 2, 1 प्लस 1/2 करेंगे। अब ये देखिए दो का नाम दो में एक जोड़ देंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और इंटू में क्या मिलेगा, यानी घात क्या मिलेगा 3/2 मिल जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान दें कि सर जी अगर ये 2/3 मिल गया, 3/2 मिल गया, अगर मैं आपसे बताऊं जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक प्लस क्यू माइनस दूसरा क्या होता है माइनस, ये इतनी इनकी जो बीच की दूरियां इतनी छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि जो ऐसा लगेगा जो प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे के ऊपर है, ये अलग नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनकी दूरियां बहुत छोटी होती, बहुत छोटी होती है। जब छोटी होती है तो यहाँ पर आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा कि आर ग्रेटर देन कितना लिखेंगे, ए, यानी ए को हम लिख लेंगे, कहेंगे ए का मान नगण्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे, नगण्य हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। जब ए का मान नगण्य हो जाएगा मतलब एक जगह क्या लिखेंगे, शून्य, जब एक जगह शून्य लिखेंगे तो फिर मैं जो है ऊपर वाला मिटा देता हूं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ऊपर सर हमारा P बचा है, नीचे हमने अभी बताया A का मान नगण्य हो जाएगा क्योंकि R की वैल्यू बहुत बड़ी है A से,
जब बहुत बड़ी है तो ए की क्या होगा, ए की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे मतलब आर का स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो आर का स्क्वायर आएगा। जब आर का स्क्वायर आएगा तो इसकी घात कितनी आएगी, 3/2 आएगी। और जब 3/2 आ जाएगी तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर की पावर 2। देखो घात घात का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई क्या होगा 3। अब 2 से 2 क्या करेंगे, आप इस तरीके से क्या करेंगे, काट देंगे, ये कट गया, अच्छा से कट गया। ई बराबर आपका बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन में क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। और यही आपका न्यूटन प्रति कूलम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यही हमारा निरक्ष पर या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। यही हमारा क्या है कि आपका, अगर आपको इस तरीके से डेरिवेशन करना है तो आप ध्यान दें, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है, जिससे आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।